करीब 2 दशक तक ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बने रहे चीन में अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। चीन की इकोनॉमी कई मोर्चों पर संघर्ष करने को मजबूर है और फिच ने भी आशंका जताई है कि अगले साल ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार घटाने में अमेरिका और चीन का सबसे बड़ा हाथ रहेगा। यानी आने वाले समय में भी चीन की स्थितियां बदलने के आसार नहीं है। फिच की रिपोर्ट में कहा गया है 2025 में वैश्विक विकास दर इस साल के 2.6% के मुकाबले घटकर 2.4% हो सकती है, जबकि भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया है। ग्लोबल इकोनॉमी में इस गिरावट की वजह अगर अमेरिका और चीन होंगे तो फिर वहां के रईसों में भी भरोसा घटेगा, जिसकी बानगी एक रिपोर्ट से मिल रही, जिसमें दावा किया जा रहा कि इस साल 15,200 अमीर चीन छोड़ सकते हैं। पिछले साल 13,800 अमीरों ने चीन को अलविदा कह दिया था। इसमें वो रईस शामिल हैं जिनकी नेटवर्थ $10 लाख से ज्यादा है। इस साल चीन छोड़ने वाले अमीरों की संख्या बढ़ने की वजह है कि वहां पर इकोनॉमी को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ तनाव लगातार चरम पर है। इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनली एस पार्टनर्स की रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन छोड़ने वाले ज्यादातर लोगों का नया बसेरा अमेरिका है। इसके साथ ही साथ चीन के रईस और मिडिल क्लास लोगों ने जापान के बारे में पूछताछ बढ़ा दी है, क्योंकि वहां की जीवन शैली बेहतरीन मानी जाती है और ये दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शामिल है। परंपरागत रूप से चीन के अमीर सिंगापुर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां की संस्कृति चीन से मिलती है और चीन की भाषा बोली जाती है। क्योंकि हाल के वर्षों में सिंगापुर ने चीन से आ रहे लोगों की जांच पड़ताल बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये तो बताना मुश्किल है कि चीन से जाने वाले लोग अपने साथ कितना पैसा लेकर गए हैं, लेकिन पिछले साल देश छोड़ने वाले अमीरों की नेटवर्थ 3 करोड़ से $1 अरब के बीच होने का अनुमान है। चीन की इकोनॉमी पहले से ही संघर्ष कर रही और इतनी बड़ी संख्या में अमीरों के देश छोड़कर जाने से इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ने वाला है। चीन का संकट अमीरों के जाने से गहराने की आशंका इसलिए है क्योंकि वहां की जीडीपी में 30% हिस्सेदारी रखने वाले रियल एस्टेट सेक्टर कई साल से गहरे संकट में है, जो इकोनॉमी के डूबने का खतरा बढ़ा रहा है। चीन की स्थानीय सरकारें बुरी तरह से कर्ज में डूब चुकी हैं। पिछले साल आईएमएफ ने कहा था कि रियल एस्टेट संकट की वजह से चीन में अनिश्चितता की स्थिति है। फिच रेटिंग्स ने अप्रैल में चीन का सॉवरेन क्रेडिट आउटलुक नेगेटिव कर दिया था और 2023 में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भी ऐसा ही कदम उठाया। खैर कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से अब चीन में तबाही मच रही उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।